प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मूंदी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में वोट मांगे। व्यस्तताओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ जगह जगह कर्ज माफी की मरी हुई चूहियां लेकर घूम रहे हैं। सीएम ने अपनी घोषणाओं को दोहराया और कहा कि पुनासा को नगर पंचायत बनाया जाएगा, वहीं मूंदी और किल्लोद को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपका वोट नारायण पटेल को नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाने के लिए पहुंचेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण पटेल, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, क्षेत्र के प्रभारी जसवंत सिंह हाड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इतना प्यार दिया, लाड़ दिया, मेरी जनता को दिया है आपने। जो 23 सितंबर को हमारे नंद कुमार सिंह जी की चौहान जी के एक आग्रह पर जो हमारी क्षेत्र की कई समस्याएं थी, ये समस्या मैंने पिछले सरकार में भी कई बार अवगत कराया, मगर एक भी समस्या हल नहीं हुई। उसमें संत सिंगाजी महाराज को पर्यटन स्थल का घोषित किया आपने, मूंदी को तहसील का दर्जा दिया आपने विकास खंड किल्लोद को तहसील का दर्जा दिया, आपने पुनासा को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया और मानदाता विधानसभा के अंचल में आपने जल जीवन मशीन से करीब 64 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत आपने किए हैं साहब। हमारी उद्वन सिंचाई के लिए 193 करोड़ दिए हैं। बुराड़ी को 7 गांव को आपने बड़ी सौगात दी है। मैं सभी की जनता की ओर से मैं आपको शुभकामना देता हूं। और वो शख्सियत आई है जिन्होंने किल्लोद को तहसील बनाने का निर्णय किया। हमारे बीच वो शख्सियत आई है जिसने किल्लोद में लिफ्ट इरिगेशन दिया। हमारे बीच वो शख्सियत आई है जिसने कोटबार लिफ्ट इरिगेशन हमको दी। लोकप्रिय नेता, यशस्वी सांसद आदरणीय नंदू भैया, हमारे विधायक ने हमारे यशस्वी कृषि मंत्री जो किसानों की हर पल चिंता कर रहे हैं, आदरणीय कमल पटेल जी, भाई देवेंद्र जी, भाई राम डांगोरे जी, अब मैं माफी चाहता हूं आदरणीय मोघे जी, 5:30 बजे पूरा है। जिलाध्यक्ष सेवादास जी, सभी मेरे साथी नेता पदाधिकारीगण और सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। कमलनाथ 1.25 साल के लिए आए। अच्छा, हमने तो सोचा था कि 5 साल की छुट्टी है, अपन को तो विरोध का झंडा बुलंद करना है, लेकिन संत सिंगाजी महाराज की पता नहीं कैसी कृपा हुई, अचानक काल चक्र ऐसा चला कि मामा 1.25 साल में वापस लौट आया। लेकिन उनके पापों के कारण इतने वादे किए कि जनता भी लट्टू हो गई। कर्जा माफ कर देंगे, 2 लाख तक का सबका। सुनो कार्यकर्ता बहनों और भाई, मैंने कर्ज माफी का पोस्टमार्टम किया। इनने कहा था कि 2 लाख तक का सबका करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बताओ, कहा था कि नहीं? और ऑर्डर निकाला केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ, अल्पकालीन, लाखों किसान आउट कर दिए। फिर दूसरा आदेश निकाला कि केवल 31 मार्च 2018 तक का माफ, तो 2031 मार्च से लगा के 31 दिसंबर वाले लाखों किसानों को आउट कर दिया। फिर तीसरी जुगत जमाई कमलनाथ ने कि कुछ देने ही नहीं पड़े, तो कहा जिसके पास एक ही बैंक का है उसको ही कुछ देंगे, एक से ज्यादा बैंक में है तो उसको नहीं देंगे। लाखों किसान फिर आउट कर दिए। फिर कहा कि जिसका चालू खाता है उसका माफ नहीं करेंगे, मर गए ब्याज में। ब्याज की गठिया सर पे ऐसी पड़ी है कि जहां जाता हूं कहते हमारे मूल नहीं तो ब्याज ही ब्याज दे दे रहे। ये हालत कर दी।
और मामा निराश नहीं करेगा, ये गठिया बठिया रहने नहीं देगा ऊपर, चिंता मत करना। मैं उनकी करतूत आपको बता रहा हूँ। उसमें लाखों किसान बाहर कर दिए। फिर कहा था 2 लाख के ऊपर जिनका था उनका 1 नया पैसा नहीं माफ। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, कुल कितने का माफ किया? कागज पे 6000 करोड़, लेकिन पैसा नहीं दिए। अगर कोई सीखे, क्या कहूं मैं, दुष्टता तो कमलनाथ जी से सीखे। आधे डाल दिए बैंकों के ऊपर, तुम दो कोऑपरेटिव बैंक वालों, और बाकी बचे खुचे प्रमाण पत्र सूखे सूखे बांट दिए, पैसा बैंकों को दिए ही नहीं। जब मैं आया मुख्यमंत्री बनकर तो कोऑपरेटिव बैंक वाले आ गए, मर गए मामा, पैसा दे दो। मैं काय के बोले वो दादा कर्जा माफ करने के प्रमाण पत्र बांट गया, प्रमाण पत्र बन गया, पैसा तो दिए ही नहीं। अभी ये कमल पटेल, देवेंद्र जी, राम नागौर यहाँ बैठे, 800 करोड़ रुपया मैंने वो प्रमाण पत्रों के अभी भरे ताकि वो किसान परेशान ना। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये किसानों के साथ धोखा है कि नहीं है? गौर से बताओ, धोखा है कि नहीं है? गद्दारी है कि नहीं है? तो धोखेबाज वो है कि नारायण पटेल है? वो है। अगर देखो अंतर देख लो भैया, आज कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं हिसाब दे रहा हूं, मैं बना 23 मार्च को मुख्यमंत्री। 23 मार्च के बाद मैंने जो खोला फाइलों का पिटारा, तो पता चला 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ प्रीमियम भराई नहीं कमलनाथ ने। 2018 की फसल बीमा योजना का मैंने 2200 करोड़ जमा करवा के किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया तुरंत डाले। 3100 करोड़। अब कोई अच्छे गलत वाला हिसाब लगाना, मैंने क्या क्या दिया जरा जोड़ते जाना। 3100 करोड़ 18 की फसल बीमा योजना के जो इन्हें नहीं दिए थे। इसके बाद फिर प्रीमियम हमने जमा किया, और प्रीमियम जमा करके 4688 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के फिर से 22 लाख किसानों के खाते में डाले। अब 3100 करोड़ और 4688 करोड़ कितने हुए भैया? कोई लगा यार हिसाब? 7700 करोड़। इसके बाद फिर हमने और आगे बढ़े, 0% ब्याज पे कर्जा देना इनने बंद कर दिया था। हमने फिर चालू करके पुराने कर्जे के भी जो ब्याज के पैसे थे वो निकले 800 करोड़। तो हमने 800 करोड़ फिर जमा कर दिए। कितने हो गए भैया? नहीं 8,500। इसके बाद भैया और आगे देखो, पिछले साल कमलनाथ ने क्या फसल के नुकसान के पैसा दिए थे क्या? अरे जोर से बताओ, दिए थे क्या? हमने अभी कृषि मंत्री बैठे हैं, पूरा खंडवा जिले में भी सर्वे करवाया है। 4000 करोड़ रुपया किसानों को राहत की राशि का हम देने वाले हैं, प्रक्रिया में आ गया है। अब 4000 करोड़ और करो, कितने हुए? 12700 करोड़। इसके बाद सुनो भैया, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की राशि देने का फैसला किया, और ये राशि होती 3 किस्तों में 5340 करोड़ रुपया। अब 12700 में 5340 करोड़ जो 17,800 करोड़। फिर मैंने सोचा मामा तू काहे को पीछे रहता है रे, ये 6 में मजा नहीं आ रहा, पूरे 10 कर दे। तो हमने तय किया हर साल 10,000 देंगे, और उसके मामा देगा हर साल किसानों को 3,564 करोड़ रुपया। जोड़ो कितने हुए? अरे जोड़ो ना, 21,300 की 500, 21,500, 2,500 करोड़ इधर हो जाए तो कोई खास बात नहीं। और उसके बाद कई किसानों ने क्लेम किया कि मामा हमारा सम्मान निधि में नाम छूट गया। तो सुन लो रे भैया, जितने किसान हैं, चाहे उनके पास 1.5 एकड़ जमीन हो, चाहे उनके पास आधा एकड़ जमीन हो, चाहे उनके पास 1 एकड़ जमीन हो, चाहे उनके पास 1 एकड़ जमीन हो, चाहे उनके पास 25 एकड़ जमीन हो, सबको दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो वो हिसाब लगा रहे हैं तो 2000 करोड़ और हो जाए तो कितने हो गए?
23,000 करोड़। और ये कितने दिन में किए हमने? 6 महीना। कितने दिन हुए मुझे? अरे जोर से बताओ कितने हुए? अब एक तरफ कमलनाथ ढिंढोरा पीट रहे, कर्जा 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 माफ, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया की पूंछ हिलाते घूम रहे कमलनाथ, कर्जा 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 कर्जा। एक उनका और एक मामा का। ईमानदारी से बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन की नीति सही है बताओ? अरे कौन की सही है? वो मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। समझा क्या कमलनाथ तुमने? तुम उद्योगपतियों के किसान कुछ नहीं समझेगा। तुम्हारी गद्दारी को, तुम्हारे धोखे को, तुम्हारे छल को मध्य प्रदेश के किसानों ने पहचान लिया है, और इसलिए सिंधिया जी और उनकी टीम ने इस सरकार को गिराया, और नारायण भी नारायण नारायण कहते हुए हमारे पास चले आए। इन दादा की सुनेगी अब ये जितनी बातें हैं, कितनी बार करी नारायण जी बताओ? 50 बार मुंडी को तहसील बना दो, चलो 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 सोचते हैं, जब देखो आ जाते हो। चाहे मोदी हो, चाहे किन्नौद हो, चाहे लिफ्ट इरिगेशन की योजना हो, जितनी मांगे करने ये गए, वो क्या देते थे? चलो 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 चलो। और संत सिंगाजी महाराज की और घोषणा करके गए थे, और उसके बाद फिर कहते चलो चलो, तो इन्हें भी कह दिया चलो 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 चलो। कांग्रेस तो चलो चला याद है। तो बताओ नारायण ने सही किया कि नहीं किया? अरे जोर से बताओ सही किया कि नहीं किया? अरे विधायकी का अचार डालते क्या भैया, जब कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे। और इन्होंने मुझे कहा देखो ईमानदारी से, आज की बात तो छोड़ दो, आज ईमानदारी से बताना कार्यकर्ता बहनों भाई, इस पूरे मानधाता विधानसभा क्षेत्र में खंडवा जिले में नंदू भैया गवाह हैं, देवेंद्र जी बैठे, वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है, राम भी बैठे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, शिवराज सिंह चौहान ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जरा जोर से बताओ किए थे क्या? की कांग्रेस से जब देखो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, रोते ही रहते थे, पैसा नहीं है, मामा ले गया, मामा ले गया, मामा ले गया। अरे कोई औरंगजेब का खजाना था तो मामा लूट के ले गया, यही कहते रहते थे। नहीं है पैसा, पैसा नहीं है, क्या भाड़ झोंकने के लिए बनेगा? काय के लिए बने? रोते ही रहे मुख्यमंत्री तो अच्छा लगता है क्या? अरे रोते रहा मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? मैं कहता हूँ कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। अरे तड़प चाहिए, तड़प दिन में तड़प चाहिए। पैसे तो आ जाते हैं, अभी नहीं हमारे पास कोरोना में पैसा। हमने कहा उधार लाएंगे, चाहे जो करे, 4,000 करोड़ बांटेंगे, जनता को परेशान नहीं होने देंगे, किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। और मेरे गरीब बहनों और भाई, तुम भी सुन लो रे, आज तो हिसाब किताब की बात हो जाए, भाषण तो होता रहता है। मैं गरीबों का कह रहा हूँ, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आते ही सबसे पहले हमने 540 करोड़ रुपया जो हमारे बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप के थे वो जमा कर दिए। फिर सुनो मेरे बुजुर्गों, 1400 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कमलनाथ दादा ने नहीं दिए थे, वो हमने जमा कर दिए। फिर सुन लो मेरे मजदूर भाई, जो दूसरे राज्यों में थे, 1,000 करोड़ रुपया, 1,000 रुपया उनके खाते में डाले, 2,000 करोड़ रुपया भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में डाले। और सुनो मेरे भैया, ऐसी सरकार देखी है रे कि जिसने तय किया कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। और ये धन्य नरेंद्र मोदी जी 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क गेहूं देने का फैसला किया, 1 किलो दाल निःशुल्क देने का फैसला किया, और 1 रुपया किलो के 1 रुपया किलो वाला 5 किलो अलग। तो 5 मोदी जी के, 5 प्रदेश की सरकार के कितने हो गए? 10 किलो। और 5 अगर आदमी घर में है तो महीना भर में कितना मिलेगा? 50 किलो दाल भी, नमक भी, गेहूं भी। अरे भैया कोई भूखा नहीं रहेगा, गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी कभी भी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राम की चिड़ई है, राम कोई खेत, खावरी चिड़ई है, भर भर पेट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां कहते थे कुछ है ही नहीं। अगर गरीबों की योजना गिनाऊं, मेरी बहनें बैठी है, उन बहनों से कहना चाहता हूं,
क्या बिगाड़ा था? अरे कमलनाथ दादा, हमने संबल योजना बनाई है और हमने तय किया मेरे बच्चों कि जितने भी मेरे बेटा बेटी हैं गरीबों के किसी जाति और समाज के हो, उन सब बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा शिवराज सिंह चौहान। क्या बिगाड़ा था मेरे भांजियों ने कमलनाथ दादा? तुमने फीस भरवाना बंद कर दी, तुमने बच्चों से लैपटॉप छुड़ा लिए रे। सुनो रे मेरे भांजियों, अब मामा आ गया है, तुम पढ़ के अच्छे नंबर लाओ, मामा फीस भरवाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, आगे बढ़ते जाओ। स्मार्टफोन छीन लिए, लैपटॉप छीन लिए, अभी लैपटॉप बांटे मैंने मेरे बच्चों को, 40,000 बच्चों को लैपटॉप दिए। अब स्मार्टफोन वाले आ रहे, मामा स्मार्टफोन, चिंता मत करो, कॉलेज अभी खुल नहीं रहे, अगले साल खुल जाए तो फिर स्मार्टफोन देना शुरू कर देंगे। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तुमने छीन, बेटियों के 51,000 तुमने छीन लिए, ढेरा नहीं दिया बेटियों को, बेटियों के साथ छल किया, और 2 लाख और 4 लाख एक्सीडेंट की मौत में जो देते थे वो पैसे छीन लिए, कफन के 5,000 तुमने छीन लिए। बात करते हो कांग्रेस की, काय की कांग्रेस? सत्यानाश कर दिया इस कांग्रेस ने, सत्यानाश कर दिया इस सरकार ने। आज हम तो बात करने आते हैं, मैं चाहूं तो घंटों भाषण देकर बता सकता हूं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, कौन सा काम कांग्रेस ने किया? काय के लिए कांग्रेस को वोट आना चाहिए? और ये नारायण बधाई देता हूं मैं, उस कांग्रेस को अलविदा कह के आ गए, उस नारायण को आशीर्वाद दो। और विकास के मामले में एक ईंट ने लगाई, बताओ कांग्रेस की सरकार उनके एक ईंट लगी क्या? अब संत सिंह जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब तो हर साल मेला भरेगा, चिंता मत करो, आयोजन करेगी सरकार, आयोजन करेगी, संतों को प्रणाम करेगी, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जो चीजें मैं घोषित कर चुका हूं, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। मूंदी वालों, मूंदी ही तहसील होगी, यही तहसील कार्यालय होगा, यही से सारे काम होंगे। किल्लौत को भी बनाएंगे क्योंकि वो घिरा हुआ है, छोटी तहसील है, लेकिन मामा के लिए असंभव कुछ है ही नहीं, असंभव थोड़ी कुछ, हम रोएंगे थोड़ी, पैसा नहीं है, बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत है भैया? अपन तो पंचों की राय से सरकार चलाते हैं, जनतंत्र है, जनता की राय, लोगों ने कहा बनाओ, हम बना रहे हैं। तो किल्लौत को भी तहसील बना दिया जाएगा, पुनासा को नगर पंचायत, उद्वहन सिंचाई योजना में नए गाँव भी जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे जो गाँव छूट गए कहीं न कहीं से पानी लेके आएंगे, ताकि किसान की जिंदगी संभल जाए, किसान की जिंदगी बन जाए। आपने एक बात और कही, अब जितनी फैक्ट्रियां यहाँ होगी, पावर प्लांट होता है वो और कोई हो, 70% नौकरी यहीं के बच्चों को देनी पड़ेगी, इसी शर्त के साथ होगी भाई। अब ये नहीं चलेगा कि कुएं के पास ही प्यासे बैठे हुए हैं, ये नहीं चलेगा किसी भी हालत में। ये कानून बना दूंगा, ये नियम बना दूंगा, हमारे बच्चों को काम मिले, रोजगार मिले, वो आगे बढ़े, और भी फैक्ट्री आए, उसका हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। और विकास के मामले में आप चिंता करनी मत, लगातार पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। एक अद्भुत प्रधानमंत्री अपने पास है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में क्या चमत्कार हुआ है। कश्मीर से धारा 370 समान, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण का काम चालू। बोलिए जय जय श्री राम। और एक जमाना था रे जब कांग्रेस की सरकार थी, पिद्दी से देश में डराते थे, हर कोई आंख बताते, और भारत के प्रधानमंत्री दुबई आते थे। लेकिन चीन की अकड़ अगर किसी ने तोड़ी है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ी है। चीन के सैनिक अब आए आगे और भारत माता की तरफ आग उठा के देखा तो अपने सैनिकों ने गर्दन मरोड़ के तोड़ के वापस भेज दिया। कांग्रेस कर सकती थी या बताओ? अरे जोर से बताओ, कर सकती थी क्या? राहुल भैया तो बड़ी अजीब है, ट्रैक्टर ट्राली में सोफा लेकर बैठ गए। अरे तुमने खेती देखी है कभी? तुम्हें यही पता नहीं है प्याज जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर? खेती किसानी की बात कर रहे हैं, खाएगा किसान में? अरे सीधी सीधी बात है, टाइम ज्यादा हो रहा है भैया। मंडी में बेचना तो मंडी में बेचो, और मंडी के बाहर बेचना तो मंडी के बाहर बेचो। बताओ इसमें कोई नुकसान है क्या? अरे जोर से बताओ, नुकसान है क्या?
मंडी बंद नहीं होगी। और अभी कल ही मैंने घोषणा परसों की है, कमल बैठे 50 पैसा केवल मंडी शुल्क लगेगा, वो भी हमने तय कर दिया है। मंडी में खूब बैठो, लेकिन अगर कोई व्यापारी घर पे आके अच्छे दाम दे रहा है तो घर का नहीं बेचो भैया, हम घर बेच दे। कोई खेत से ले जाए तो खेत में बेच दे। अरे सब्जी लेकर मंडी पहुंचो तो कई बार ऐसे ऐसे उठा के नीलाम करते और 8% कमीशन ले लेते हैं। अगर बिना कमीशन के मेरी भिंडी और भट्टा बिक जाए तो तुम्हें तकलीफ का है राहुल गांधी, बताओ। फालतू के भाषण मार रहे बेमतलब के, समझते हैं नहीं क्या है मंडी कानून में। कोई गलत बात नहीं है किसान भाइयों, और मैं खड़ा हूं शिवराज सिंह चौहान, किसान हूं खुद। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, आप चिंता मत करना। एक तरफ कांग्रेस झूठी जनता को धोखा देने वाली और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप रखें ये चुनाव नारायण पटेल का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कौन का है बता दो, अरे जोर से बताओ कौन का है। ये चुनाव मामा को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। बोलो बनाओगे कि नहीं, परमानेंट रखोगे कि नहीं। आपके कमल का एक वोट शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी देगा। रखना है कि नहीं मामा को। और इसलिए नारायण तो काम करेंगे ही, चिंता मत कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लाज रखना है। कभी कभी ऐसा मौका आता है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि माँ अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है, ये भी कह रही मेरे बेटा बेटियों मेरे दूध की लाज रखना। बोलो रखोगे। और यदि आओ मिलकर संकल्प लें कि नारायण तो प्रतीक मात्र है, चुनाव हम सब लड़ रहे हैं, धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना सब मिलकर चुनाव लड़े। और एक चीज आपसे मांग रहा हूं, एक चीज मांग लू आपसे, अरे जोर से बताओ मांग लू क्या। पूरा टाइम देके चुनाव प्रचार करो, घर घर जाओ, द्वार द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ और नारायण पटेल और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताओ। बोलो जिताओगे, उम्मीदवार बन के काम करोगे तो आज अपनी अपनी जगह खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता नर्मदा मैया की जय बोल के हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। उसके बिना चैन से नहीं बैठेंगे। तैयार हो तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।